हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे अल्नर बरसा। शॉर्ट नोट के अंदर पूछते हैं इसे और इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर एतबार से। तो हम पढ़ेंगे अल्नर बरसा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, द फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोरआर्म पढ़ रहे थे हम, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की, एंटीरियर कंपार्टमेंट की। तो उसमें मैंने बताया था कि जो फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियली से और फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस, ये दोनों मसल्स के जो टेंडन है वो इनक्लोज्ड होते हैं कॉमन साइनोवियल शीथ के अंदर। और कॉमन शाइनेबल शीथ के अंदर भी इनक्लोज्ड होते हैं, पैक होते हैं। तो उस कॉमन शाइनेबल शीथ को हम अल्नर बरसा कहते हैं। बस ये इतना से याद रखना है। मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर आपको याद हो तो हमने ऑस्ट्रोलॉजी के अंदर पढ़ी थी हमारी कार्पल बोन्स। कार्पल बोन 8 होती हैं, एक प्रोक्सिमल रो के अंदर 8 होती हैं और डिस्टल रो के अंदर 8 होती हैं। सॉरी प्रोक्सिमल रो के अंदर 4 होती हैं और डिस्टल रो के अंदर 4 होती हैं। तो इस तरीके से 4 + 4 4 + 4 इज इक्वल टू 8 कार्पल बोन्स होती हैं, है ना। इसमें हमने, अगर आपको याद हो तो, लेटरल टू मीडियल भी हमने देखा था। इसका जो नॉमिनेशन था, नॉमेनक्लेचर था कि स्केफाइड, लूनेट, है ना, ट्राइक्विट्रल, पीसीफॉर्म, ये प्रॉक्सिमल रो की थी। इज इट क्लियर? और अगर आपको याद हो तो डिस्टल रो में भी हमने पढ़ी थी चार बोन्स। ठीक है, वो 4 बोन कौन सी थी? एक तो थी आपकी ट्रेपेजियम, है ना, ये है डिस्टल रो बना रहा हूं मैं, ठीक है, ट्रेपेजियम, ये है ट्रेपेजॉइड। इज इट क्लियर? और ये कैपिटेट, एंड देन लास्ट वन इज हेमेट। हेमेट, हेमेट, ओके। ये 4 अपनी बोन्स हैं, ठीक है। ये मैं आपको इस फटाफट फटाफट बना के बता रहा हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल 4 बोन्स हैं। अब इसके अंदर मेन चीज देखो, है ना, अभी आपको मुझे फ्लेक्सर रेटिनोकुलम भी पढ़ाना है ना। जब मैंने आपको मसल्स पढ़ा रहा था उसमें आपको मैंने नाम बताए थे फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के। इज इट क्लियर? फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से ओरिजिन इंसर्शन वाली मसल्स, ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है ना। इसकी स्लिंग्स होती हैं 2, सुपरफिशियल और डीप। तो ये अपनी सुपर फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, ठीक है। ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। अब इसमें हमारे ये रेडियल साइड है, ठीक है, ये लेटरल साइड कहो आप इसको, लेटरल, ये मीडियल है ना। तो जो इसके दोनों स्लिंग्स के बीच में, है ना, ट्रेपेजियम के यहाँ पे, तो यहाँ पर जो टेंडन होता है फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस का टेंडन होता है। यहाँ पर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन होता है। इज इट क्लियर? यहाँ पर 4 टेंडन मिलेंगे हमको फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के, और इसके नीचे मिलेंगे हमको फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के। इज इट क्लियर? और ये कॉमन साइनोवियल शीथ के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। किसके अंदर होते हैं? यस, कॉमन साइनोवियल शीथ के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। इसी को हमने, इस कॉमन साइनोवियल शीथ को अल्नर बरसा कहा है। तो अल्नर बरसा की पेराइटल और विसरल, ये 2 लेयर होती है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो विसरल होती है मतलब जिससे अटैच्ड होती है, जिस पार्ट से, जिस ऑर्गन से, वो विसरल होती है। और उस ऑर्गन से दूर से जो होती है वो पेराइटल होती है। इतना याद रखना। तो ये विसरल और ये पेराइटल लेयर। तो दिस ई शेप्ड है ना, रेड कलर से बनाया मैंने, ये अल्नर बरसा है। इट इज अल्नर बरसा हो ना, सॉरी, ये अल्नर बरसा है। अब इसके अंदर देखो एक चीज और, कुछ मसल्स और टेंडन हमको फिर दिखाई देंगे। ये तो हमको टेंडन दिखे इन मसल्स के, कौन कौन से दिखे? देखो, ये जो ऊपर वाले थे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के थे, और ये जो है ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के हैं। मैं बहुत फास्ट बना रहा हूं आपके समझाने के लिए, है ना। अब यहाँ पर हमारी 2 मसल्स होती हैं, थिनार और हाइपोथिनार, थिनार एंड हाइपोथिनार मसल्स, ठीक है। तो थिनार जो एमिनेंस होता है, जो हमारे, ये हाथ देखें आप, है ना, अंगूठे की तरफ जो होता है ये थिनार होता है, बड़ा होता है, और जो लिटिल फिंगर की तरफ है वो हाइपोथिनार है। दिस एमिनेंस इज हाइपोथिनार एंड दिस इज थिनार। हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थिनार एमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका थिनार एमिनेंस, बड़ा सा है, मस्कुलर है। यहाँ पे मसल अटैच भी होती है बेटे। जब मैं आपको मसल्स ऑफ हैंड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको। अभी तो आप इतना याद रखें कि थिनार है, थिनार एमिनेंस, और यहाँ पर हाइपोथिनार एमिनेंस है। इज इट क्लियर? लिटिल फिंगर की तरफ मीडियली ये हाइपोथिनार है, ये आपका हाइपोथिनार एमिनेंस। अब यहाँ पर कुछ एक और आपको लिगामेंट मिलेगा, उसको कहते हैं वोलर कार्पल लिगामेंट। यहां से चलेगा वोलर कार्पल लिगामेंट। इज इट क्लियर? इसके अंदर हमको अल्नर नर्व और अल्नर वेसल्स मिलती है। येलो कलर से अल्नर नर्व बना रहा हूं मैं, और रेड कलर से इसमें बना रहा हूं अल्नर वेसल्स, है ना। वेसल्स में आर्टरी वेन दोनों ही आएंगे बेटा, है ना। वेसल्स अगर हम बात करते हैं तो ये अल्नर नर्व और अल्नर वेसल्स हो गई। मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं यहाँ पर।
यहाँ पर एक नर्व और मिलेगी हमको, पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। यहाँ पर मिलेगी पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, और इसके नीचे की तरफ यहाँ पर डीप में मीडियन नर्व दिखाई देगी हमको। इज इट क्लियर? अच्छा, इनके बीच में जो टेंडन है, दोनों क्यूटेनियस ब्रांच के बीच में जो टेंडन है, यह है आपका पामेरिस लॉन्गस का टेंडन। इज इट क्लियर? यानी कि नाम अगर आप लिखना चाहें, देखो मैं इनको यहाँ से ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखेगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि नर्व है ना। तो ये अल्नर नर्व एंड वेसल्स, अल्नर नर्व एंड वेसल्स, और यहाँ पर पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, अल्नर नर्व हो गई। ये पामेरिस लॉन्गस मसल है, टेंडन ऑफ पामेरिस लॉन्गस। ये आपका पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। इज इट क्लियर? ये हाइपोथिनार है, इट इज हाइपोथिनार, एंड दिस वन इज मीडियन नर्व। एंड ये जो टेंडन है ये फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का, एंड दिस वन इज मीडियन नर्व। मैं आपको इसे समझाने के लिए बनाऊं, डायग्राम आपको एग्जैक्ट शानदार दूंगा अभी मैं थोड़ी देर बाद, है ना। अपने जो नोट्स में वो डायग्राम आपको यहाँ पर रख के बताऊंगा। ये तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। फ्लेक्सर पामेरिस लॉन्गस, ये जो टेंडन फ्लेक्सर पामेरिस लॉन्गस का है। तो इतना समझ में आया आपको? बस ये टीएस है, इट इज टीएस थ्रू कार्पस। कलाई के वहां से हमने टीएस लिया है, रिस्ट के वहां से कार्पस, रिस्ट को कार्पस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अल्नर बर्सा है, बस ये आपको समझना है, ये अल्नर बर्सा है। समझ में आया? अब मैं आपको नोट्स के साथ पढ़ के बताऊंगा कि कैसे आपको अल्नर बर्सा को याद रखना है, और वो डायग्राम एग्जैक्ट है और सही साथ जो मैंने आपको साफ सुथरा बना के दिया है। आप इसका लें इमेज, है ना, और आप इसको याद भी रखें, है ना। तो अल्नर बर्सा जो है, इट इज लॉन्ग टेंडेंस ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। ये आपकी अल्नर बर्सा है। आगे डायग्राम समझ आपको? ये आ गया आपका डायग्राम, नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यस दिस वन, है ना। समझ में आ रहा है? दिस इज अल्नर बर्सा। और नीचे थोड़ा सा लेते हैं तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा, और थोड़ा सा ले लें तो और अच्छा दिखाई देगा। ये अल्नर बर्सा है एग्जैक्ट डायग्राम सेम। इसको अपन थंबनेल में भी रख देंगे, ओके। तो ये डायग्राम आप इसका एक फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो द लॉन्ग, आप इसमें लिखना क्या है, अल्नर बर्सा शॉर्ट नोट पूछते हैं, 2 नंबर या 5 नंबर में पूछेंगे। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, इसका टीएस का, फिर उसको लिखेंगे कि द लॉन्ग टेंडेंस ऑफ फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिलिस आर enclosed within a common synovial sheath which while passing through the deep to the flexor retinaculum. This common synovial sheath is known as ulnar bursa. Ulnar bursa has 2 slips या 2 layers, visceral layer closely attached to the tendons, है ना, and while parietal layer lines the wall of flexor retinaculum, ठीक है। अब the synovial sheath or ulnar bursa extend upward for 2 to 3 inches, ऊपर की तरफ से 2 से 3 इंच ऊपर की तरफ जाता है फोर आर्म के अंदर, and downward into the palm, और नीचे की तरफ हथेली में जाता है, अप टू द मिडिल ऑफ मेटाकार्पल बोन्स, मिडिल ऑफ मेटाकार्पल बोन्स, ऐसा नीचे यहां तक आता है और ऊपर यहां तक चला जाता है। तो जब भी यहाँ इन्फेक्शन होगा तो स्वेलिंग यहाँ भी हो जाएगी और यहाँ भी। तो आवर ग्लास डिफॉर्मिटी, जो शराब पीने का एक गिलास होता है, आवर ग्लास बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कैसा, ऊपर से भी पकड़ने का तो नीचे से भी, ऊपर शराब भरी जाती है, नीचे पकड़ने का हैंडल होता है। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाया होता है, तो आवर ग्लास डिफॉर्मिटी कहलाती हो। देखो आपको डायग्राम से ही समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर ग्लास। ये ऐसा होता है ना, ये ग्लास है, तो ये आवर ग्लास डिफॉर्मिटी। तो ऐसी स्वेलिंग आती है, डिफॉर्मिटी कैसी, ऐसी स्वेलिंग आएगी कि बीच में तो सकड़ा हो जाएगा, यहाँ पर इधर भी स्वेलिंग हो जाएगी, इधर भी, क्योंकि इधर 2 से 3 इंच अपवर्ड्स फोरआर्म के अंदर है, और इधर नीचे, यहाँ नीचे पाम के क्रॉस करते हुए मिडिल ऑफ मेटाकार्पल से स्वेलिंग मिडिल तक आ रहा, तो यहाँ भी स्वेलिंग हो जाएगी और यहाँ भी स्वेलिंग, लेकिन बीच में नहीं होगी। तो आवर ग्लास डिफॉर्मिटी कहलाती बेटा है। आया समझ में? दिस इज आवर ग्लास डिफॉर्मिटी ना। सो हाँ, आगे बढ़ते हैं अपन, अब आगे कहाँ जाएंगे, देखो अल्नर बर्सा 2 layers हो गए, forearm and metacarpal, its lower and medial end continuous with the digital synovial sheath of little finger. It is the reason that infection of little finger may spread up to the forearm and results in hourglass deformity. Hourglass deformity, आगे hourglass deformity या swelling known as compound palmar ganglion, इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड पामर गैंग्लियन। सिर्फ इतना आपको लिखना है अल्नर बर्सा के अंदर, कोई ज्यादा टफ भी नहीं है, कोई ज्यादा भी नहीं है। जो हमने बनाया उसको लिखा,
बस डायग्राम है 2 मिनट का, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ 2 मिनट का डायग्राम है और इतना सा लिखना है। इज इट क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द अल्नर बरसा। ओके, थैंक यू।